गणतंत्र दिवस एक नाम है ऐसा, एक ऐसा पर्व है जो हमको डिसिप्लिन सिखाता है। और डिसिप्लिन हम चाहे जिस भी क्षेत्र में रहें, चाहे जिस भी कार्य को हम करते रहें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी कार्य में सफल होने के लिए। साथ में आज सरस्वती पूजा भी है, वसंत पंचमी। तो बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक बधाइयां, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा बनी रहे आप पर। शुरू की जाए आज की बात। चलिए आज की बात की शुरुआत करते हैं। और करते हैं ढेर सारी बातें आज। तो कल हमने बात किया था, कल शाम को, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। आज उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम अच्छे तरीके से समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं देखता हूं कि नए नए लोग जो होते हैं, एकदम नए होते हैं, जो एलटीपी कैलकुलेटर और ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत जल्दबाजी करते हैं, धैर्यहीन होते हैं, धैर्य की कमी होती है। और ये धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना धैर्य के हमको कुछ नहीं मिलता है। बहुत समय लगता है, बहुत समय, बहुत बहुत वक्त लगता है। रातों रात कुछ नहीं बदलता है। रातों रात आदमी जीवन में, जैसे आप मैच्योर होना चाहें, आप बड़े होना चाहें। मैं बचपन में जब हम लोग छोटे थे, सभी लोग रहते हैं, तो कभी कभी किसी किसी गलती पर हमको डांट पड़ जाया करती थी। और जब किसी गलती पर हमको डांट पड़ जाया करती थी तो हमें बड़ी नाराजगी होती थी, बड़ा गुस्सा आता था कि आखिर इन्होंने हमको डांट कैसे दिया। तो हम ये सोचते थे कि चलो अच्छा ठीक है, अभी तो हम छोटे हैं, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे ना, तब फिर कोई मुझे ऐसा नहीं डांट पाएगा। और तब जरूर जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी को डांट लगा दूंगा। लेकिन वो बड़ा होने में बड़ा पेशेंस, बड़ा धैर्य लगता है, बड़े धैर्य की जरूरत होती है। वो धैर्य रखना पड़ा, तब जाके धीरे 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 हमारी उम्र बड़ी हुई और हम बड़े हुए। तो उस धैर्य को हमसे, वो धैर्य के बिना, वो पेशेंस के बिना, कोई बच्चा पैदा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, 6 7 साल 8 साल का, और वो सोचे कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। 18 का उसको होना ही पड़ेगा, और 18 में अगर 10 साल का वक्त है तो वो 10 साल उसको गुजारना ही पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन करने जाएं, आप एमबीए करने जाएं, तो या कोई भी टेक्निकल कोर्स करने जाएं, बीटेक करने जाएं, तो 4 साल का अगर बीटेक का कोर्स है तो आपको 4 साल का धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो 2 साल का, अगर एमबीए है तो 2 साल का आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपने नौकरी करनी है, आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। अगर प्रमोशन का क्राइटेरिया 5 साल बाद आता है तो वो 5 ईयर्स का धैर्य रखना पड़ेगा। अगर सैलरी इंक्रीमेंट का क्राइटेरिया 2 साल बाद आता है तो आपको वो 2 ईयर्स का धैर्य रखना पड़ेगा। और ये सारे बातें जो हैं हमको क्या सिखाती हैं? ये सारी बातें हमको सिखाती हैं कि हमको पेशेंस या धैर्य कितना रखना पड़ता है। और बिना धैर्य के जीवन में कुछ नहीं मिलता है। एक छोटा सा फूल अगर आपको खिलाना है अपनी बगिया में, एक पेड़ ले आके लगाएंगे आप, छोटा सा पौधा लगाएंगे, उस पौधे से फूल निकलने में भी बहुत वक्त लगेगा, बहुत धैर्य लगेगा। तो हर एक काम, कुछ भी जीवन में करना है तो उसके लिए बहुत पेशेंस और बहुत वक्त देना पड़ेगा। अगर कोई आपको ऐसा बताता है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, या कभी आपको ऐसा लगता है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, यह असंभव बात है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, रातों रात कोई कुछ नहीं बनता है, रातों रात कभी कुछ होता भी नहीं है। बस ये बात हम सभी को पता है,
लेकिन असल में हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते, स्पेशली स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हम रियलाइज ही नहीं कर पाते, हम कभी समझते ही नहीं, हमको लगता ही नहीं, हमको ऐसा लगता है कि सामने वाला इतना पैसा कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, हमें हमें क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत बहुत सामने वाले ने कितना वक्त दिया है, उसके उस पार्ट को तो आपने कभी देखा ही नहीं, कितना एक्सपीरियंस लिया होगा उसके उस पार्ट को कभी देखा ही नहीं। तो ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझिए कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जो आपका पूरा जीवन बदल के रख सकती है, पूरे जीवन का काया पलट करके रख सकती है, एक आम आदमी को एक खास आदमी बना सकती है, खास नहीं लेकिन एक आम आदमी को अपने सपने पूरे करने में मदद करवा सकती है। लेकिन उसके लिए उसको बहुत 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 सारा वक्त इस बाजार को देना पड़ेगा। बाजार कहता है तुम मुझे वक्त दो मैं तुमको पैसा दूंगा, लेकिन जिसके पास वक्त नहीं है बाजार कहता है मैं उससे पैसा ले लूंगा। ठीक है, तो ये वक्त, एक्सपीरियंस, सब धीरे 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 आता है। ठीक है, चलिए तो आज की आगे की बातें करते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। 2-2 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, 5-5 हफ्ते वाले लोग आते हैं, 1 हफ्ते वाले लोग आते हैं, कहते हैं डाउट है, सवाल है। भाई डाउट कैसे शुरू हुआ, सवाल कैसे शुरू हुआ, आपके मन में सवाल आया कहाँ से? आपने कोई मेरी वीडियो देखी होगी, आपने कभी मेरे को क्लास में देखा होगा, आपने कहीं देखा होगा, तभी डाउट आया ना आपके अंदर। उस डाउट का सॉल्यूशन क्या है? उस डाउट का सॉल्यूशन है और एक्सपीरियंस गेन करना, लगातार वीडियोस देखते रहिए, लगातार क्लासेस देखते रहिए, ऑटोमेटिकली एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। इम्पॉसिबल है कि कोई डाउट ना क्लियर हो, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपके पास पेशेंस के साथ फिर ऐसे वक्त का है। आप चलिए अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। बाजार जो है कि, शेयर करता हूं स्क्रीन में, ये कोई सा भी हमारा ऑप्शन चेन है। बाजार जो है कि कभी भी एक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है, कभी भी एक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है, कभी एक्सटेंशन पर चला जाता है, कभी एक्सटेंशन से एक्स्ट्रा डाइवर्जन आ जाता है, कभी डाइवर्जन आ जाता है, कभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ जाता है। अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज मार्केट में बनते रहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कितनी बार मार्केट में रिपीटेड सिनेरियो देखते हैं? रिपीटेड मतलब आज जो सिनेरियो आया कल फिर से सेम सिनेरियो, ऐसा कितनी बार लगातार होता है? कितनी बार आप ये रिपीटेड सिचुएशंस देखते हैं कि लगातार 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक एक ही सिचुएशन में बाजार चल रहा है? बार बार? नहीं, गलत बात। रिपीटेड सिनेरियो नहीं होता है। रिपीटेड सिनेरियो मार्केट में, एक सिचुएशन बनी तो वो सिचुएशन शायद शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, एक सिचुएशन बनी तो वो सिचुएशन शायद 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, कभी कभी 40-40 दिन बाद, कभी कभी 60-60 दिन बाद आती है, कभी कभी 2-2 महीने, 6-6 महीने बाद आती है वो सिचुएशन, है ना? 6-6 महीने बाद वो सिचुएशन आती है, वो समय आता है। दोबारा से बहुत वक्त लगता है उसको दोबारा बनने में, फिर नया सिनेरियो दोबारा बनने में। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये रिपीटेड सिनेरियो बनने में इतना वक्त लग रहा है, यानी कि एक बार वाली चीज आपको दोबारा कंफर्मेशन, अगर दोबारा वही चीज देखनी है तो इतना सारा वक्त लग रहा है, ऐसे केस में न मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है, न प्ले करने वाला हिस्टोरिकल डेटा है, न मेरे पास ऐसा 1 मिनट वाला ऑप्शन चेन है, न मेरे पास ऐसा कैलकुलेशन, 1 क्लिक कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब है, ना मेरे पास WTT WTB का कलर होता हुआ वो है कि कलर्ड हो जाता है। मेरे पास एक सिंपल प्लेन सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी ऑप्शन चेन है, ये वाला। और ऐसे केस में मैं क्या देखता हूं कि ऐसे केस में दोबारा रिपीटेड सिनेरियो आने में इतना वक्त लगता है, और इन सिनेरियोज को देख करके मैं थ्योरी बना डालता हूं।
तो जाहिर सी बात है एक सिनेरियो को एक बार देख के तो थ्योरी नहीं लिखती होगी। एक सिनेरियो को एक ही बार देख के तो थ्योरी नहीं लिखती होगी ना। एक सिनेरियो को 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार टेस्ट किया होगा तब थ्योरी लिखी होगी ना, कि दिस इज द थ्योरी। अब जरा इमेजिन करिए, इतने सारे सिचुएशंस, इतनी सारी कंडीशंस और इतनी सारी थ्योरीज, कितनी मेहनत, कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। ऐसे ही बन गया होगा क्या? और इसमें से एक कंडीशन, एक सिचुएशन, एक भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जो आपको कहीं किसी किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं गूगल पर लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं किसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। सब के सब डिफाइन किए हुए हैं मैंने। सब के सब। तो कितना वक्त लगा, कितना धैर्य रखा, कितना पेशेंस रखा। और आपके पास 6 महीने 8 महीने का पेशेंस नहीं। हफ्ते 2 हफ्ते आते आते ट्रेड करना है, कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये नहीं है आपके पास है। इतना नहीं है आपके पास वक्त। सीरियसली, अगर सीरियसली बाजार को सीखना है तो 6 8 महीने 1 साल तो देखिए। आई बात समझ में? ये बातें मैं किस लिए कर रहा हूं? ये बातें मैं आपको रियलाइज करवाने के लिए कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी मैं सो के उठा नींद में और सुबह सुबह भगवान प्रकट हुए, कहे जाओ वत्स आज से तुम ऑप्शन चेन के एक्सपर्ट बन गए। तुम्हारे दिमाग में मैंने एलटीपी कैलकुलेटर की थ्योरी डाल दी है और कल से तुम सबको सिखाना शुरू कर दो। है? ऐसा हुआ होगा क्या? है? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। क्या हुआ होगा? वक्त लगा होगा, बहुत सारा वक्त, बहुत सारा वक्त, बहुत सारा पेशेंस। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस। जिन जिन जगहों से मैं आपको बचाता रहता हूं, अवेयर करता रहता हूं, याद रखिएगा उन जगहों पर मैंने अपने खुद के हाथ जलाए हैं। अगर मैंने बोला है ना कि अगर आज हर टॉप से बिकवाली करनी है, तो इसका मतलब कि उस ऐसी किसी सिचुएशन में मैंने बॉटम से खरीदारी करके खुद लॉस किया होगा, खुद के हाथ जलाए होंगे 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार। तब आपको मना कर रहा हूं ना। तब आपको मना कर रहा हूं ना कि नहीं मत करिए। कुछ सोच समझ के मना कर रहा हूं ना कि मत करिए। उसके बाद भी कोई वॉइस नोट नहीं सुनता है, कोई सुनता है तो अवॉइड कर देता है, कोई एक लाइन पकड़ के बैठ जाता है कि ऐसा बोला था। है? उसके बाद भी। है? उसके बाद भी कैसे? तो कितनी सारी रिसर्च, कितने सारे एक्सपीरियंस के बाद मैं कोई बात बोल रहा हूं, तो उस बात को अगर आप सीरियसली ना लें और सिर्फ कॉलपुट 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 करते रहे, तो बताइए कितना आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने आप के साथ। खुद के साथ अन्याय। सही है ना? तो इसलिए बातों को बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करिए। ये स्टॉक मार्केट है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जिसके बस की बात है उसके वश में बहुत कुछ है ना? चलिए, तो अब उन सिचुएशन से आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अब मेरे से रोज कम से कम 200 लोग तो ये सवाल पूछते होंगे कि जीनी कब आएगी। आपको पता है कि जीनी को बनाने में कितना सारा पैसा और कितने सारे रिसोर्सेज खर्चे हो रहे हैं?
पता है आपको? कितना सारा पैसा, कितना सारा वक्त, कितने सारे रिसोर्सेज। तो मैं क्या नहीं चाहता हूं कि जिनी को लॉन्च कर दूं, आज ही लॉन्च कर दूं? अगर नहीं लॉन्च कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा ना उसके पीछे। जिनी बोले कुछ और, आपको सुनाई दे कुछ और, आपको समझ आए कुछ और, मैं तो बोलता हूं तो उसको तो आप सीरियसली लेते ही नहीं है। जिनी को कहीं और उल्टा ले लिया और नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? दुरुस्त कर लें उसको पहले, आपके लायक बना लें। कितनी सारी टेस्टिंग, कितना सारा वक्त लगता है, कितना मेहनत लगता है। हाँ? ऐसा है क्या? ऐसा चुटकी बजाया जिनी पैदा हो गई, आ गई है? ऐसा थोड़ी है। मैं खुद एक्साइटेड हूं कि कब आएगी सबके लिए। है? अब एक लोग कह रहे हैं ऑटो ट्रेड सिस्टम लगा दीजिए, खुद जीवन में कुछ मत करिए। पोस्ट मास्टर साहब के यहाँ एक चिट्ठी आई। आप लोगों की कंडीशन बता रहा हूं। एक चिट्ठी आई पोस्ट ऑफिस में, उस चिट्ठी को डिलीवर करना था। चिट्ठी पर एड्रेस लिखा हुआ था, पता लिखा हुआ था, अ लेटर टू गॉड। भगवान के घर पहुंचानी है ये चिट्ठी। पोस्ट मास्टर साहब और पूरा पोस्ट ऑफिस का स्टाफ हैरान रह गया कि भैया भगवान के पास कैसे ये चिट्ठी पहुंचाएं। अच्छा, चूंकि एड्रेस बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि चलो इस चिट्ठी को ओपन करके ही देख लेते हैं। तो जिस व्यक्ति ने वो चिट्ठी भेजी थी उसने अपनी सारी समस्याएं बता दी और सारी समस्याओं का निदान बताया कि अगर भगवान जी, अगर मुझे 15,000 रुपए मिल जाते तो मेरी ये सारी समस्याओं का निदान हो जाता, 15,000 रुपीज में। पोस्ट ऑफिस वाले उसकी चिट्ठी पढ़ करके बड़े इमोशनल हो गए, कहे भाई चलो ठीक है, इस व्यक्ति ने इतना सारा सब कुछ किया है, इतना सारा इमोशनली लेटर लिखा हुआ है, 15,000 रुपए की उसको जरूरत है, चलो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और 15,000 रुपए जिटा के और इसको वापस मनी ऑर्डर कर देते हैं भगवान की तरफ से, इसका भगवान पे भरोसा बन जाएगा। कंट्रीब्यूशन करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, बेचारे पोस्ट ऑफिस वालों की भी सैलरी कितनी ही होती है। कंट्रीब्यूट करते करते उनके 13,000 रुपए जुड़ जाते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, 13,000 रुपए जुड़ गए, 13,000 भेज दो, भेज दो, कम से कम अगला खुश तो हो जाएगा। वापस से एक पोस्ट पोस्ट मनी ऑर्डर बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है अ लेटर फ्रॉम गॉड, और उसके घर चिट्ठी डाकिया पहुंचा देता है। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर रिसीव होता है, अगला देखता है और फिर एक चिट्ठी लिखता है भगवान को। इस बार फिर चिट्ठी आई, फिर पोस्ट मास्टर मास्टर साहब के पास पहुंची, फिर ओपन किया, देखा, कहता है कि सर भगवान जी, ये पोस्ट ऑफिस वाले सारे चोर हैं, एकदम फ्रॉड, इनसे बड़ा भ्रष्ट कोई नहीं है। आपने हमको 15,000 रुपया भेजा था, इन्होंने उसमें से 2,000 रुपया चुरा लिया और हमको सिर्फ 13,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। सब चोर हैं। हैं? तो सूखी रोटी मिल रही है तो हमको बटर लगा के चाहिए, भूख लगी है तो भोजन करिए, बटर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? आए बात समझ में? तो अपनी कमियों का दोषारोपण दूसरों पर करने के बजाय देखिए कि हमारे अंदर कमियां कहाँ है ना? देखिए कि हमको क्या जरूरत है, देखिए कि हमको क्या मिला, उसमें खुश रहिए। 500 रुपया मिला दिन में तो उसमें खुश रहिए, 5,000 कहाँ कमाने चल रहे हैं? जिस दिन 5,000 का दिन रहेगा आपका उस दिन 5,000 मिल जाएगा, जिस दिन 5 लाख का दिन रहेगा उस दिन 5 लाख मिल जाएगा। सही है ना? चलिए, तो जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन की ज्यादा करीब हो, वही
क्या कहलाता है? कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। अब चलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को देखेंगे और हम समझेंगे कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हमको कैसे दिखाई देते हैं। हम लोग चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले स्टॉक्स में और देखते हैं कि कैसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और आपको बताना है। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज। अब बताइए यहां पर आरती इंडस्ट्रीज में सपोर्ट कितना दिखाई दे रहा है आपको और किस चीज का ये सपोर्ट है? किस चीज का ये सपोर्ट है? सपोर्ट कितना है और किस चीज का है? सपोर्ट है 530 और ये वॉल्यूम का सपोर्ट है। क्यों वॉल्यूम का है? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है कि वॉल्यूम से पीछे है, तो पहले वॉल्यूम ही बाजार को रोक लेगा, ओपन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेजिस्टेंस किसका है? रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, जो कि 600 पर है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों एक साथ खड़े हैं। सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। अडानी पोर्ट्स को देखिए, यहां पर बताइए सपोर्ट किसका है, कितना है और किसका है? कितना है और किसका है? कितना है और किसका है? 700 बोथ। सही है। वॉल्यूम और वाई दोनों एक साथ 700 पर है, सबको दिख रहा है ना? कोई वीर ऐसा जिसको नहीं दिखाई दे रहा है? 700 बोथ नहीं दिख रहा है तो यहां देखिए एरो खींच रहा हूं। 700 पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। 700 बोथ। रेजिस्टेंस किसका है और कितना है? रेजिस्टेंस किसका है और कितना है? रेजिस्टेंस 750 है और वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 750 है और वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। सही है। एक चीज और पढ़ना सीखिए इसके साथ ही साथ, इस कलर के अलावा इन कलर के अंदर के नंबर्स को भी पढ़ा करिए। कितना रेजिस्टेंस है? 6363 का। इन नंबर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ कलर मत देखिएगा। सिर्फ कलर मत देखिएगा, अंदर के नंबर्स को जरूर पढ़िएगा, बाजार समझ आएगा धीरे धीरे। अब बताइए यहां पर सपोर्ट कितना है और किसका है? सपोर्ट कितना है और किसका है? 450 वॉल्यूम बोलने वाले लोग गलत हैं। 460 बोथ बोलने वाले लोग गलत हैं। ये 460 ओआई का सपोर्ट है, यहां पर ओआई हाईएस्ट है, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम सेकेंड हाईएस्ट है, इसीलिए बोला नंबर्स पढ़िएगा। नंबर्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये 4700 जब से बड़ा नंबर है, ना कि 4100। नंबर्स पढ़ेंगे तो खुद ब खुद क्लैरिटी होगी। 460 ओआई क्या? 460 ओआई आई बात समझ में? जिन लोगों ने गलतियां की उनको समझ में आ गया क्या गलती किए थे आप? आपने गलती की कि आपने नंबर्स नहीं पढ़े। अगर नंबर्स पढ़ लिए होते तो आप गलती नहीं करते, है ना? अगर नंबर पढ़ लिए होते तो ऐसे ही पता चल जाता वो हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट ढूंढ रहे हैं हम लोग ना। और रेजिस्टेंस क्या? 500 बोथ। 500 बोथ। रेजिस्टेंस क्या? 500 बोथ। अगला देखते हैं, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में सपोर्ट किस चीज का है? अपोलो हॉस्पिटल में सपोर्ट किस चीज का है? 4200 वॉल्यूम। 4200 वॉल्यूम
और रेजिस्टेंस किस चीज का है? रेजिस्टेंस किस चीज का है? 4300 बोथ नहीं, वॉल्यूम। कौन बोथ बोल रहा है भैया? अरे कलर, नंबर, गिनती सब भूल भाल गए क्या? 308 क्या सबसे ज्यादा है क्या? क्या आपको लगता है कि ये 308 सबसे ज्यादा है? बोथ बोलने वाले भाई साहब, क्या आपको लगता है कि यहां पर ये 308 सबसे ज्यादा है? कैसे बोथ बोल दे रहे हैं? हैं? कैसे बोथ बोल दे रहे हैं? थोड़ा तो सोच लीजिए। हैं? इसको यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, रखे रखे जंग लग जाएगी। काम करना बंद कर देगा। अगला, नेक्स्ट, अपोलो टायर। नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। नंबर्स नहीं देखा तो गलती किया। गलती नहीं चलेगी, लॉस कर लेंगे। गलती करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, पैसा चला जाएगा पॉकेट से, बैंक अकाउंट से कट जाएगा, कम हो जाएगा वेल्थ आपका। सपोर्ट किसका? 320 बोथ, 320 बोथ। रेजिस्टेंस किसका? 330 बोथ। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ बहुत साधारण बात बता रहा हूं मैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रहा हूं। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा होगा उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अपोलो टायर, ये तो हो गया। एक्सिस बैंक, बताइए सपोर्ट किसका? सपोर्ट किसका? 900 बोथ, 900 बोथ। रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस किसका? 920 वॉल्यूम, 920 वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। 920 वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों? ओआई क्यों नहीं? वॉल्यूम क्यों, ओआई क्यों नहीं? क्योंकि ओआई इमेजिनरी लाइन से ज्यादा दूर है। ये येलो वाले रेजिस्टेंस क्यों नहीं कहलाए? येलो वाले रेजिस्टेंस क्यों नहीं कहलाए? ये किसके किसकी क्लाइंट है जरा देखिए तो। 811 399 28338। 811 399 28338। कौन है भाई साहब आप? नहीं, वो कह रहे हैं कि कोई सिस्टमेटिक वीडियो नहीं मुझे मिल रहा है। भाई साहब अगर आपके पास वीडियोस होंगे तो सिस्टमेटिक वीडियोस किसी भी मंडे का वीडियो देख के उठाकर देखना शुरू कर दीजिए। 10,000 बार चिल्लाता हूँ कि सितंबर के फर्स्ट मंडे से, जनवरी के फर्स्ट मंडे से देखिए ना, इतने सारे वीडियोस आपके पास पड़े हुए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना पेशेंस नहीं है ना आपके पास। तो येलो कलर इसलिए नहीं, येलो कलर इसलिए नहीं क्योंकि क्योंकि ये अभी सेकेंड हाईएस्ट है। जब तक हाईएस्ट नहीं होगा तब तक वो रेजिस्टेंस ये नहीं कहलाएगा।
अतुल जी, मैंने लाइव मार्केट में हर थर्सडे को आता हूँ, और हर थर्सडे को आपको देखना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में मैं थर्सडे को आता हूँ। डेली लाइव मार्केट में मैं नहीं आ सकता, मुझे अपनी ट्रेडिंग करनी है, समझ गए? मैं आपका ठेका नहीं लेके रखा हुआ हूँ जो डेली आपके लिए लाइव मार्केट में आऊंगा। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग से पैसा बनाऊंगा तब यहाँ आराम से बैठ पाऊंगा। आई बात समझ में? ठीक है। या तो यूट्यूब की लिंक आई है। क्यों ले ले आपका ठेका भैया? आपका ठेका आपके गुरुजी नहीं ले पाए, आपके माता पिता नहीं ले पाए, तो हम क्यों ले लें? हाँ। हम्म, हम्म। चलिए, अब यहां पर बताइए सपोर्ट किस चीज का? सपोर्ट किस चीज का? वॉल्यूम गलत जवाब है। सपोर्ट है 1300 ओपन इंटरेस्ट। जिन जिन लोगों ने वॉल्यूम लिखा है वो गलत जवाब है। 1300 ओपन इंटरेस्ट किस चीज का? 1300 ओपन इंटरेस्ट। यूज करिए, यूज करिए, यूज, इस्तेमाल करिए। रेजिस्टेंस किस चीज का? रेजिस्टेंस किस चीज का? 1400 बोथ लिखने वाले लोग गलत जवाब। इस्तेमाल करिए फिर से। गलत जवाब। 1400 वॉल्यूम है रेजिस्टेंस। इस्तेमाल करिए। क्या 1439 सबसे ज्यादा है? येलो है तो वो बोथ हो ही नहीं सकता, पहली बात। अगर येलो कलर दिख रहा है तो बोथ हो ही नहीं सकता भाई साहब, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज, नंबर पढ़ने में जाता क्या है आपका? 1439 पढ़ते क्यों नहीं है भैया? चिंटू को बुला लीजिए, पढ़ के बता दो। चिंटू बेटा, 1439 ज्यादा है या 1503 ज्यादा है? चिंटू बोलेगा चाचा इतना आपको समझ नहीं आता है? चाचा इतना ही समझ में नहीं आता क्या आपको कि 1439 ज्यादा नहीं है, 1503 ज्यादा है? इतना तो समझ लीजिए चाचा। है, गजब हाल है चाचा आपके। बहुत बोल दे रहे हैं आप। अगला स्टॉक आप बताइए। सपोर्ट किसका? सपोर्ट किसका? जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? मैं कितना टाइम दे रहा हूं एक एक स्टॉक पर? मैं 3-3 मिनट दे रहा हूं, 4-4 मिनट दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए। मैं क्या, मैं तो एक लाइन बता के कहता कि जाइए प्रैक्टिस करिए, मेरा क्या जाता? 26 जनवरी के दिन बैठा हुआ हूँ, छुट्टी के दिन बैठा हुआ हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। हाँ, नेशनल हॉलीडे है ना, फिर भी सिखा रहा हूं ना। मैं चाहता तो आराम कर सकता था ना, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता था, फिर भी आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बोल रहे 50 to 5800 बोथ। अभी अभी तो बताया कि येलो कलर हाईएस्ट नहीं हो सकता, तो 5800 बोथ कैसे हुआ भाई? 5800 वॉल्यूम पढ़ लीजिए, नंबर्स पढ़ लीजिए कि 1200 ज्यादा है या 1531 ज्यादा है, कौन ज्यादा? तो 5800 बोथ कैसे बोल रहे हैं भैया? अब टाइपिंग मिस्टेक में VOTH लिखा जाएगा, VOL की जगह। इतना बड़ा टाइपिंग मिस्टेक कैसे हो सकता है? कि वॉल्यूम की जगह BO या TH लिखा गया। टाइपिंग मिस्टेक में BOTH की जगह BOST लिख देते आप। चलिए, रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस किसका?
ढूंढे, कोई गलत आदमी मिले तब ना। अभी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। 6000 वॉल्यूम इज राइट आंसर। सही है। एक को आदमी गलती नहीं कर रहा है अभी तो। कोई तो लिख दो बोथ है। चलिए अगला, नेक्स्ट। बंधन बैंक। सपोर्ट किसका? सपोर्ट किसका? 240 वॉल्यूम इज राइट आंसर। बोथ लिखने वाले लोग शर्म करें। रेजिस्टेंस किसका? रेजिस्टेंस किसका? 250 वॉल्यूम नहीं भैया, 250 बोथ। 250 वॉल्यूम गलत जवाब है। 250 बोथ। बोथ मैं क्यों बोल रहा हूं और वॉल्यूम में क्यों बोल रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये चीज ऐसी है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का सपोर्ट है, यानी कि वॉल्यूम पर ध्यान देना है। कल आपको अगला सवाल आपका यही होगा मेरे से। अभी आप में से बैठे हुए 70% नए लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि सर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है कि वाई इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमको ये बता दीजिए कि सर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है कि वाई इंपॉर्टेंट है। यही सवाल है ना? ये सवाल है ना दिमाग में? तो वो इंपॉर्टेंट है जिसका आप बोल रहे हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट। सपोर्ट वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस बोथ का है तो दोनों इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट वाई का है तो वाई इंपॉर्टेंट है। जिसका रेजिस्टेंस है, जिसका सपोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बोथ है कि वाई है कि वॉल्यूम है। क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में आ गई? क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में आ गई कि किस लिए हम कर रहे हैं ये बात, की वाई है कि वॉल्यूम है कि पहले तो ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है। दिमाग में पता होना आपको बहुत जरूरी है कि किस चीज का रेजिस्टेंस, किस चीज का सपोर्ट। जब तक बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है और ये बेसिक है। ये बेसिक बात है। चलिए अगला देखते हैं। अब बताइए यहां पर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं भैया, सपोर्ट नहीं पूछ रहा हूं। एरो लगाया सपोर्ट पर, पूछा तो रेजिस्टेंस था। दिमाग खुला रखिए। 1050 वॉल्यूम है रेजिस्टेंस। 1050 वॉल्यूम है रेजिस्टेंस। 1050 वॉल्यूम। और सपोर्ट? सपोर्ट 1000 बोथ है। ठीक है, सपोर्ट 1000 बोथ है। ठीक है, एक्टिव। एक्टिव रही है, एक्टिव। अगला देखिए, डीएलएफ। कल का वीडियो देखिए देवाशीष जी, देवादश जी। कल का वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। रेजिस्टेंस किसका? 370 बोथ, 350 बोथ। अब समझ में आ गया ना सबको? कोई वीर ऐसा जिसको नहीं समझ में आया उसने, अगर कल की वीडियो देखी उसके बाद भी नहीं समझ में आया? कोई वीर ऐसा जिसने इस हफ्ते की पूरी वीडियो देखी है उसके बाद भी नहीं समझ में आया?
वीडियो पूरी देखी है उसके बाद भी, वीडियो नहीं देखी है तो आपका मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो देखिए कल की, अगर आपने नहीं बोला और अगर मैंने आपको अनम्यूट किया और कल की वीडियो से मैंने कुछ पूछा और आपको नहीं आया, चलिए। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट और प्रैक्टिस करते हैं अभी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बताइए सपोर्ट किसका, सपोर्ट किसका? सब 1300 वॉल्यूम वाले गलत जवाब है, सब 1300 वॉल्यूम गलत जवाब है, सब 1300 वॉल्यूम गलत जवाब है। 1320 ओआई का सपोर्ट है। मेरे एरो खींचने से कंफ्यूज मत होइए। इमेजिनरी लाइन पर जो पहले मिल जाए, यहां पर ओआई पहले मिली, इसलिए ओआई का सपोर्ट है। आई बात समझ में? मेरे से ज्यादा मैं तो कुछ नहीं कंफ्यूज कर रहा हूं, बाजार इससे ज्यादा कंफ्यूज करता है दिन में आपको। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस उसका सैंपल दिखा रहा हूं कि बाजार ऐसे कंफ्यूज करता है। हाँ, एक इन द मनी रहता है। 1320 टाइप करूं या आपको सुनूं? आप हमको सुन लीजिए, मत करिए टाइप। वैसे तो बहुत टाइम होता है, मैं आराम से बोल रहा हूं, रुक रुक के, थम थम के, पॉज ले लेके, फिर भी। कुछ लोग सूर में आ जाते हैं क्या थोड़ी थोड़ी देर में? हर 15 मिनट में मैसेज करेंगे, सर अनम्यूट मी, सर अनम्यूट मी, सर अनम्यूट मी। रेजिस्टेंस 1340 बोथ, वो तो आसान है। चलिए और चैलेंजिंग देखते हैं। एक लोग कह रहे हैं आगे बताओ। हो गया, हम सीख गए, अब आगे बताओ। सपोर्ट किसका? 135 वॉल्यूम। रेजिस्टेंस किसका? 140 बोथ। नेक्स्ट, नौकरी, जो कि हमको करनी नहीं है। सपोर्ट किसका? थर्टी 600 वॉल्यूम। रेजिस्टेंस किसका? 4000। अब हमको क्या करना है?
अब हमको क्या करना है, जब हम इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने लगते हैं तो अब इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या है हमको ये समझने की जरूरत है। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम क्या है हमको ये समझने की जरूरत है। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस करते क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस करते क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली बाजार को रोकने का काम करते हैं। कल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड से भी बाजार को रोका जाता है और पुट साइड से भी बाजार को रोका जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ना, या हर एक स्ट्राइक प्राइस होती है, द मार्केट इज काइंड ऑफ स्पाइरल बाइंडिंग। स्पाइरल बाइंडिंग समझते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग। ये देखा है, वायर बोलते हैं इसको, क्वाइल बोलते हैं। ये देखा है, ये सब ये वाला। तो मार्केट भी ऐसा ही होता है। हाँ, पुस्तक कला में सीखा है, बुक बाइंडिंग। किताब बनाते हैं, किताब को कैसे बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग करने के लिए आटे की लेई बनाते हैं और आटे की लेई में तूतिया मिला देते हैं जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। यही 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 पढ़ते थे ना हम लोग। अरे सही बोल रहा हूँ, यूपी बोर्ड वाले रिलेट कर पाएंगे। हाँ, तूतिया इज काइंड ऑफ गोंद, जहर, जहर, गोंद में जहर मिलाते हैं। नीला थोथा, सही है। सही है ना। चलिए, तो स्पाइरल बाइंडिंग कैसा होता है, जब भी आप किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को देखेंगे तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर, जैसे सपोज करिए कि ये निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इन स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द निफ्टी घूम रही है और इसको इन्हीं स्ट्राइक प्राइसेस के इर्द गिर्द चलना है। तो कैसी दिखाई देती है हमको निफ्टी, निफ्टी ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सपोज करिए कि हम लोग 17,800 से लेकर के 18,000 तक की निफ्टी को ले लिए और इसको लेकर के चलते हैं हम लोग पेंट पे, और यह देखने और समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे चलेगी निफ्टी, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल करेगी। निफ्टी कभी भी डायरेक्टली ट्रेवल नहीं करती है। निफ्टी को ट्रेवल करने के लिए उसके दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम उसको रोकते रहते हैं। तो जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम रोकते हैं वो किस तरीके से रोकते हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमको सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी का काम क्या है, या किसी भी कोई भी अगर स्टॉक होता तो उसका काम क्या होता है, इन स्ट्राइक प्राइसेस को क्रॉस करके ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेवल करना। सपोज करिए कि निफ्टी है वो अभी 17,800 के नीचे खड़ी है कहीं पर। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चेन जब भी आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में बॉटम इस तरफ होता है और टॉप इस तरफ होता है। सपोज करिए कि मार्केट बुलिश है और मार्केट कहीं अपने बॉटम पर खड़ा है, यहां पर खड़ा है जहां मैंने स्टार लगाया है, ये स्टार निफ्टी है। अब निफ्टी का काम क्या है, निफ्टी का काम है, निफ्टी चाहती है कि वो ऊपर की तरफ जाए और 17,800 को क्रॉस करे। लेकिन 17,800 को क्रॉस करने में निफ्टी के पास हर्डल है।
उसको रोकने वाले लोग हैं जो रोकेंगे, उसको आगे नहीं जाने देंगे, आगे नहीं जाने देंगे। वो निफ्टी को बोलेंगे कि आप आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। कौन से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम? कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। CY एंड वॉल्यूम। सी साइड का ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या बोलेगा? सी साइड का ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कहेगा कि नहीं भैया निफ्टी आप यहां से ऊपर नहीं जा सकते। निफ्टी पूछेगी क्यों नहीं जा सकते? वो बोलेंगे क्योंकि हमने यहां पर ट्रेड लिया हुआ है, तो आपको हम ऊपर नहीं जाने देंगे। तो निफ्टी क्या बोलेगी? निफ्टी बोलेगी हमको तो चलना है, चलना मेरा काम है। तो ये वाई और वॉल्यूम बोलेंगे तो फिर नीचे की तरफ जाइए ना, ऊपर कहां चल रहा है, नीचे जाइए। नहीं, नीचे जाइए। तो जब नीचे जाएंगे तो फिर नीचे इनको जाने से कौन रोकेगा? यहां पर किसने रोका था? यहां पर 17,800 के सी वॉल्यूम और वाई ने रोका था। जैसे ही नीचे तरफ की तरफ चलेंगे फिर इनको रोका जाएगा। अब कौन रोकेगा? अब यही 17,800 का पी ओ आई और वॉल्यूम इनको बोलेगा नहीं नीचे नहीं जाना है। $17,800 का पी ओ आई और वॉल्यूम बोलेगा नीचे नहीं जाना है। फंस गई निफ्टी। कैसे जाए ऊपर? अब इस जगह पर ओपन इंटरेस्ट की लड़ाई चलेगी। जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बताता हूं ना, उसके थ्रू लड़ेंगे दोनों आपस में। लड़ने के बाद जो विजेता बनेगा, निफ्टी उसके अपोजिट चल देगी। मान लीजिए पुट वाला विजेता बन गया तो निफ्टी ऊपर की तरफ बुलिश हो जाएगी, और मान लीजिए कॉल वाला विजेता बन गया तो निफ्टी नीचे की तरफ बुलिश बेरिश हो जाएगी। अब इसने फिर वापस निफ्टी को भेज दिया। निफ्टी ने बोला तो फिर किधर जाए? इसने बोला आप ऊपर जाइए। ऐसे ट्राई करते करते, कोशिश करते करते, सपोज करिए कि निफ्टी अपनी कोशिश में सफल हो गई, और सफल होने के बाद वो ऊपर की तरफ चल पड़ी। अब उसने 17,800 के स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर लिया, और अब वो कहां पहुंच गई? अब वो 17,850 के स्ट्राइक प्राइस को पार करने पहुंच गई। जैसे ही वो 850 के स्ट्राइक प्राइस को पार करने पहुंचेगी, फिर उसको रास्ते में रोकने वाले लोग मिल जाएंगे। अब कौन लोग रोकेंगे बताइए जरा? अब इसको रोकेंगे 17,850 के सी साइड के ओआई एंड वॉल्यूम। 17,850 के सी साइड के ओआई और वॉल्यूम अब इसको रोकेंगे। कहां जाने से रोकेंगे? ऊपर जाने से रोकेंगे। फिर निफ्टी क्या करेगी? फिर निफ्टी चल देगी नीचे की तरफ, और जैसे ही नीचे की तरफ चलेगी, अब इसको कौन रोकेगा बताइए? इसी 17,850 के पुट साइड के ओआई और वॉल्यूम। 17,850 पीओआई एंड वॉल्यूम। फिर क्या करेगी निफ्टी? फिर रुकेगी, फिर ट्राई मारेगी, और ट्राई करते करते इससे भी जीत जाएगी एक दिन, एक वक्त। फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी। तो कुल मिला जुला के हर एक स्ट्राइक प्राइस पर इसको इसी तरीके से रोका जाएगा। उसके कारण इसको छोटा सा रिवर्सल मिलेगा, और कभी कभी वो ज्यादा मैटर फंस जाएगा तो उसी स्ट्राइक प्राइस के बीच में घूमती रहेगी और तोड़ती रहेगी। तो कुल मिला जुला के अगर फिर से हम यहां पर एक सिंपल सिंपल ड्राइंग बनाए कि सिंपली निफ्टी हमको कैसी दिखाई देती है, तो देखिए ऐसी चलती हुई दिखाई देगी। आपको दिखा देता हूं मैं।
सिंपली कैसी चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, पेंसिल ले लेता हूं मैं। सपोज करिए निफ्टी यहां से चली, 800 का कॉल साइड का वाई वॉल्यूम रोका, नीचे गई, फिर 800 का पुट साइड का वाई वॉल्यूम रोका, ऊपर गई, 850 का कॉल साइड का वाई वॉल्यूम रोका, नीचे गई, 850 के पुट साइड का कॉल ओआई वॉल्यूम रोका, ऊपर गई, 900 का कॉल साइड का वाई वॉल्यूम रोका, नीचे गई, 900 के पुट साइड का वाई वॉल्यूम रोका, ऊपर गई, 950 के कॉल साइड का वाई वॉल्यूम रोका, नीचे गई, 950 के पुट साइड का वाई वॉल्यूम रोका। चली ना स्पाइरल बाइंडिंग की तरह। चली ना, एक दूसरे की स्ट्राइक प्राइसेस में उलझ के। हाँ, ये सवाल तो नहीं पूछते तो क्लास पूरा होता ही नहीं है ना, रिपब्लिक डे बन पाता। किसी सिनेरियो में हमको पुट कॉल कब खरीदना है, यही तो मुद्दा है। इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं बाजार में। इसके अलावा तो और कोई है ही नहीं बाजार में। ये सब भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है क्या चल रही क्या नहीं चल रही, क्या मतलब है। ये बताइए कि पुट कब खरीदना है, और ये बताइए कि कॉल कब खरीदना है। ये जरूरी है ज्यादा। देखिए स्पाइरल बाइंडिंग कैसी होती है। स्पाइरल बाइंडिंग हिस्टोरिकल डेटा में आइए। 9:15 AM ये निफ्टी 25 जनवरी को 9:15 की निफ्टी। थोड़ा सा और लेट। यहाँ पे 9:27 की निफ्टी 25 जनवरी। ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, 18,100 पर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, 18,000 पर दिखाई दे रहा है। बाजार कहां चल रहा है अभी, 18,042 पर चल रहा है। सेम सिनेरियो को हम लोग वहां फिर से लेके चलते हैं। पच्चीस जनवरी का एक्सपायरी ले लेते हैं। रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, 18,100। सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, 18,000 दिखाई दे रहा है। मार्केट चला है 18,042। इसको ले लेते हैं हम लोग, और फिर लेके चलते हैं ऑप्शन चेन में। अरे यहां पर और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अब इनमें क्या है कि मार्केट रुकेगा इनके इर्द गिर्द। अभी बाजार कहां चल रहा है, अभी बाजार इस स्टार पे चल रहा है 18,042, यानी 50 से थोड़ा सा नीचे। जब यहां नीचे जा रहा है तो इसको यहां पर कौन स्टॉप करेगा, इसको यहां पर ये वाला वॉल्यूम स्टॉप करेगा, पुट साइड का। पुट साइड का ये वॉल्यूम इसको क्या करेगा,
इसको स्टॉप करेगा और इसको बोलेगा कि नहीं आपको नीचे नहीं जाना है, ये ऐसा रोकेगा, वॉल्यूम और वाई मिलके ये ऐसा रोकेंगे इसको, वॉल्यूम और वाई मिलके क्या बोलेंगे कि नहीं आपको नीचे नहीं जाना है। तो निफ्टी क्या करेगी, निफ्टी घूम के वापस ऊपर आ जाएगी 18,050 के ऊपर और यहां आके खड़ी हो जाएगी, यहां आके खड़ी हो जाएगी। जब यहां आके खड़ी हो जाएगी, ये वन था निफ्टी का पोजीशन, पोजीशन वन 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 टू कट करके लिख देता हूं, ये निफ्टी की पोजीशन वन थी और पोजीशन वन से निफ्टी आके पोजीशन नंबर टू पे आके खड़ी हो जाएगी। जब पोजीशन नंबर टू पे आके खड़ी हो जाएगी तो इसके कॉल साइड का वाई और वॉल्यूम इसको रोकेगा, कहेगा नहीं भैया आपको ऊपर नहीं जाना है। तो ऊपर नहीं जाना है तो फिर क्या होगा, ऊपर नहीं जाना है तो फिर क्या होगा, 50 से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आके पोजीशन नंबर 3 पे खड़ी हो जाएगी। पोजीशन नंबर 3 पे खड़ी हो जाएगी। फिर 3 पे क्या, फिर ये ट्राई करेंगे कि नहीं भैया नीचे नहीं जाना है, लेकिन कभी ना कभी तो दोनों में से कोई जीतेगा। तो मान लीजिए कॉल वाला जीत गया, पुट वाला हार गया, तो ये 18,050 निफ्टी का रास्ता छोड़ देगा और निफ्टी और नीचे चली जाएगी, पोजीशन नंबर 4 पे चली जाएगी। पोजीशन नंबर 4 पे फिर क्या होगा, अब ओआई और वॉल्यूम इसका रास्ता रोकेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे तो निफ्टी क्या करेगी, पोजीशन नंबर 5 पे चली आएगी। क्यों 5 पे चली आएगी, क्योंकि इसके ओआई और वॉल्यूम कहते हैं हम आपको 18,000 से नीचे जाने नहीं देंगे। इसके ओआई और वॉल्यूम क्या कहते हैं, हम आपको 18,000 से नीचे जाने नहीं देंगे। तो निफ्टी पोजीशन नंबर 5 पे चली आएगी। अब जब 5 पे आ गई तो अब कौन रास्ता रोक रहा है, 18,000 के कॉल और ओआई और वॉल्यूम। ये कहां तक रास्ता रोकेंगे इसका पता हमको उस ओआई और वॉल्यूम वाले कॉलम में किसी भी स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम पर क्लिक करने से पता चल जाता है। यहीं पर देखिए 18,042 चल रही है और रास्ता कौन रोक रहा है, 18,050 रोक रहा है रास्ता। तो 50 रास्ता रोक रहा है तो 50 के वॉल्यूम पर क्लिक करिए, पता चल जाएगा कि कहां तक रास्ता रोकेगा। देखिए कहां तक रोकेगा रास्ता, 18,021 पर इसको रोक के रिवर्स करवा देगा। ये कहां पे, 18,021 पे 9:29 AM, 9:29। 18,050 रास्ता रोकेगा, कहां तक रोकेगा, 18,021 तक रोकेगा। देखिए ये रोका हुआ है, ये वाला दिस वन, नहीं ये तो उस दिन का है, ये वाला, ये वाला, ये रास्ता रोका हुआ है 18,021 पे। ये इतनी देर तक रोका हुआ है, 12 तक का लो लगाई, इसी में रोका हुआ है रास्ता, नहीं जाने दे रहा है नीचे, जाने ही नहीं देंगे। लेकिन जब ये रास्ता रोका हुआ है तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर निकलने का ट्राई कर रहा है। यहां भी ट्राई किया, यहां भी ट्राई किया, यहां भी ट्राई किया, यहां भी ट्राई किया। तो जब ऊपर निकलने का ट्राई करेगा बाजार, तो कौन इसका रास्ता रोकेगा बताइए। जब मार्केट ऊपर निकलने का ट्राई करेगा तो इसका रास्ता अब ऊपर जाने से कौन रोकेगा, 18,050 का कॉल साइड रोकेगा कि नहीं रोकेगा। तो कॉल साइड पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू आ रही है 61, कहां पे आ रही है वैल्यू 61।
कि 61 तक रास्ता रुकेगा, 64 तक। अब निफ्टी क्या कर रही है, प्रेशर में आए जा रही है, आ रही है 21 के पास कंटिन्यूअसली प्रेशर में आ रही है। समय बीतता जा रहा है, धीरे 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 प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पेज टाइट किया जा रहा है, कॉल साइड से के ओपन इंटरेस्ट से हेवीली प्रेशर डाला जा रहा है, और उसको प्रेशराइज करके किसी भी तरीके से निफ्टी को जो 18,050 जो रास्ता रोक रहा है, किसी भी तरीके से निफ्टी को, अभी 18,000 पर देखेंगे कॉल साइड में तो ब्रेकआउट दिख रहा है, 18,000 का कॉल साइड अभी निफ्टी का रास्ता नहीं रोक पा रहा है, अभी सिर्फ 50 रोक पा रहा है। तो इसको प्रेशराइज किया जा रहा है, पेज टाइट किया जा रहा है, और जब पेज टाइट किया जा रहा है तो ध्यान से देखेंगे तो 18,000 अभी भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, 18,000 अभी भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट 42 चल रहा है, 31 आया, 18,000 अभी भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है कॉल साइड का। इतना प्रेशर डाला जाएगा कि मार्केट कैसे भी करके 18,000 के चंगुल में आ जाए, और जैसे ही मार्केट 18,000 के चंगुल में आएगा, पेज टाइट, कॉल वाले जीत गए, क्योंकि इनको तो प्रेशर डाल के नीचे भेजना है ना, एक स्टेप नीचे भेजना है मार्केट को, एक स्टेप नीचे भेज दिया कैसे भी, 18,000 के कंट्रोल में कॉल साइड के ले आए, खींच के, लो भैया तुम्हारे वाले किए। फिर जाके पुट वाले क्या करेंगे, हार मान लेंगे, कहेंगे जाओ भैया अब 18,000 के पुट वाले तुम लोग रखो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभी ब्रेकआउट दिख रहा है, देखिए अभी भी ब्रेकआउट दिख रहा है, प्रेशर पेज टाइट किया जा रहा है, सिचुएशन को 18,000 के कंट्रोल में भेजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बाजार को नीचे भेजना है। किनको, पुट के राइटर्स को। ये देखिए आ गया कंट्रोल में, किसके कंट्रोल में आ गया, 18,000 के कंट्रोल में आ गया, आया कि नहीं आया। अब कौन रास्ता रोकने लगा, 18,000 भी 18,050 के साथ मिल गया कि भाई तुम अकेले नहीं, तुम तो 50 पे रोकोगे, मैं यहां 22 25 पे ही रोक लूंगा। सही है। ये 23 पर भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया इसने, यहां पे कर लिया ना। तो जैसे ही 23 पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, वैसे तो पुट वाले को पहले से ही हारना था, वो तो तय था। क्यों तय था हारना उसका, इसलिए तय था हारना उसका क्योंकि ये सपोर्ट तो है नहीं, ये तो बस थोड़ी देर के लिए संभाले हुए है मोर्चा कि भाई तुम पीछे तैयारी करो, हम मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि कॉल वाले बहुत हावी हावी हो रहे हैं हमारे ऊपर, कॉल साइड वाले राइटर्स। तो ये थोड़ी देर के लिए रोक के रखे हुए हैं, एक पॉज, एक पॉज लेके थोड़ी देर के लिए रोक के रखे हुए हैं, जिससे कि 18,000 वाले थोड़ा संभल पाए और थोड़ा अच्छा वॉल्यूम क्रिएट कर पाए, थोड़ी अच्छी ओआई वहां क्रिएट कर पाए। तो ऐसे वक्त में 18,022 23 जो वैल्यू है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है, और हाईली रिस्की ट्रेडर्स के लिए बेचने वाला गेम बन जाता है, कि जिनको रिस्क लेना है। क्यों, क्योंकि ये कंट्रोल में तो 18,000 और 18,050 दोनों के है ना, तो यहां से मार्केट हो सकता है कि 18,050 वाले डाइवर्जन तक भी चला जाए, 63 64 तक, लेकिन फिर भी 21 पर एक सिग्नल बनता है कि यहां से बेच करके और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी 982 तक जाया जा सके। तो ये पुट वाले ब्रेकडाउन हो गए 18,050 के, और 18,000 के कॉल वाले एक्टिव हो गए, तो आपकी स्पाइरल बाइंडिंग में फिर से वही गेम चालू हो गया, जहां पर कि निफ्टी को अब 18,000 के चंगुल में चले जाना है और वहां पे उलझना है। तो इस तरीके से चलता है ये बाजार। इस तरीके से चलता है ये बाजार। आई बात समझ में। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कि परमानेंट नहीं होते हैं,
इनकी नौकरी टेम्परेरी है। कैसी है? टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब कि अगर ये अपना काम सही नहीं करेंगे तो इनको दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा। अगर ये अपना काम सही नहीं किए तो इनको दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा, भाई तुम यहां ठीक काम नहीं कर रहे हो, चलो जाओ दूसरी जगह पर रोको रास्ता। तो इस दूसरी जगह पर जाने की एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन अभी यहां दिखाई दे रहा है, ऑल ऑफ सडन वहां दिखाई दे देगा। ऐसा नहीं है। ये कोई जादू नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक। ये मैजिक नहीं है, ये जादू नहीं है। तो दूसरी जगह पर जाने का रास्ता क्या है? दूसरी जगह पर जाने का रास्ता है शिफ्टिंग। कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है। तो कैसे शिफ्ट होता है, कैसे जगह बदलता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपनी, अब हम लोग इस बारे में बात करते हैं। ये शिफ्टिंग की प्रोसेस हमको दिखाई देती है। कैसे देख सकते हैं हम लोग? अगर आप इन नंबर्स का ख्याल रखें तो आपको खुद ब खुद ये शिफ्टिंग की प्रोसेस दिखाई देगी। यहां पर देख के पढ़िए जरा, ये वॉल्यूम कितनी है? ये वॉल्यूम कितनी है 18,000 के पुट साइड की? 16,84,593 की वॉल्यूम है। अब मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी। आपको क्या लगता है? 16,84,000 हाईएस्ट है इसलिए वो सपोर्ट है। लेकिन इसके बजाय अगर ये सपोर्ट नहीं रहा, कभी मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, बाजार है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये बात तो हमको मान के चलनी पड़ेगी। तो अगर 18,000 सपोर्ट नहीं रहा, यानी कि 18,000 की वॉल्यूम हाईएस्ट नहीं रही, तो कौन सी वॉल्यूम हाईएस्ट हो सकती है उसकी जगह पर? क्या ए वाली जो कि सिर्फ 77,000 है, क्या बी वाली जो कि 10 लाख है, या फिर सी वाली जो कि 9,24,000 है? बी वाली ना? क्या बी वाली के साथ साथ हमको सी वाली को भी कंसीडर करना चाहिए? हाँ, ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत क्लोज है। क्या सी वाली के साथ साथ हमको डी वाली को भी कंसीडर करना चाहिए? डी वाले को, डी नया लिखा मैंने। हाँ, रखना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत क्लोज है। बी सी डी तीनों में 1 लाख से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 1 लाख से ज्यादा का। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको तीनों पे नजर बना के रखनी चाहिए कि कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादातर बार आपको ऐसे वक्त में ओआई चेंज हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा? ओआई चेंज। ओआई चेंज ज्यादातर बार जिस जगह पर हाईएस्ट हो जाए, जनरली वो वाली वॉल्यूम ज्यादा पीक पकड़ लेती है। आई बात समझ में? ऐसी जगह पर आपका कौन हेल्प करेगा? ओआई चेंज। अगर वो हाईएस्ट हो गया किसी एक प्लेस पर, तो उस जगह पर वहां पर पीक पकड़ लेती है, यानी कि वहां पर उसी जगह पर क्रिएट होने लगती है वॉल्यूम। समझ गए? प्ले करके देखते हैं। अब नंबर्स देखिए अंदर के बस। 17,83,000, 10,56,000, 9,55,000, 9,48,000। अब वो 10,02,000 हो गया। 9,50,000 वाला 80,000 हो गया। 18,43,000 हो गया ये वाला। अब 19,58,000 हो गया।
और वहां पर 1062, यहां पर 1121, अब 1163, 2110। लेकिन अगर हमको कोई येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो भले ही सेकेंड हाईएस्ट है, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, खतरा नहीं पैदा करती है, कोई अलग से खतरा नहीं दिखा रही है। वो खतरा तब होगा जब वो येलो कलर होगा। हाईएस्ट 2387, 2482, 2482। अब देखिए ओआई चेंज ने हमको कैसे बता दिया था, ध्यान से देखिए। तीन ऑप्शन थे हमारे पास ना, बी, सी और डी। समय के साथ कौन सबसे आगे निकल गया? वक्त के साथ सबसे आगे कौन निकल गया? क्यों? क्या यह चीज हमको पहले से पता चल गई थी कि डी ही आगे निकलेगा? जी हां, क्योंकि हमको यहां पर ओआई चेंज हाईलाइट होके आ रहा था, इसलिए हमको यह चीज पहले से पता चल गई थी कि डी ही आगे निकलेगा इन सब में। आई बात समझ में? तो कैसे पता चला? इन नंबर्स को देख के ही बस पता चला ना कि डी ही आगे निकल जाएगा। फिर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। 27 लाख। अब हमारे पास कंपटीशन में कौन नया आ गया? अब बी और सी का तो कंपटीशन खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब असल कंपटीशन किसका चल रहा है? डी और नया ले लेते हैं ई। सही है। बी और सी तो गए कंपटीशन से बाहर। नया कंपटीशन में कौन आया? डी और ई। और जब डी और ई कंपटीशन में आए तो क्या ओआई चेंज ने हमको बताया कि डी और ई कंपटीशन में आ गए हैं? देखते हैं। देखिए धीरे धीरे समय बीतने दीजिए। 28 लाख। अब बताइए, ओआई चेंज को देखिए, बता दिया कि डी और ई में ज्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है? डी और ई में ज्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है? ई दिख रहा है। फिर से पता चल गया आपको? चल गया ना पता? यानी कि अगर शिफ्टिंग होनी होगी तो किस जगह पर होगी? ई पर होगी। पूरी ओआई चेंज ही पलट गई वहां पर, और ओआई चेंज छोड़िए, पूरी ओआई ही पलट गई वहां पर। ये वाला जो समय है, यहां पर ब्लू कलर, येलो कलर ऑल ऑफ सडन जब आ जाता है नया, कोई एकदम से चमत्कृत होके नया कुछ बन गया, यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्योंकि आपका हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट तो आपका ये है। यहीं से मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन लेने नीचे गया है ना? तो गया है तो हमको पता था कि जाएगा। वो बातें अलग है कि कल क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमको वो बात पता थी कि जाएगा वहां पर। अभी हम लोग उस वाले पार्ट में नहीं जा रहे हैं, बट यहीं से गया है। वो जाना ठीक है, दिख रहा था कि हाँ एक चला जा सकता है, एक्स्ट्रा बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन वापस आया, अभी भी येलो कलर नहीं आया है। तो येलो कलर नहीं आया है तो अभी भी बाजार के गिरने की आशंकाएं कम है। जब तक येलो कलर नहीं आएगा तब तक आशंकाएं नहीं रहेंगी, कम रहेंगी। आशंका तभी होगी गिरने की यहां से, जब तक कि येलो कलर ना आ जाए। ओआई चेंज तो एकदम कंफ्यूज हुआ पड़ा है, और दूर तक दिखने लगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि मार्केट में कुछ तो होने वाला है, भूचाल।
दिख रहा है कि नहीं? भाग रहे हैं पुट वाले ओपन इंटरेस्ट, भागो यहां से, फरार हो जाओ, कुछ तो होने वाला है। येलो कलर लेकिन नहीं आया अभी भी। ये चमत्कृत वाला कलर बदलना मत देखा करिए, येलो कलर अभी भी नहीं आया। यहां पर एक कंपेयर का फीचर आता है लाइव मार्केट में, यहीं पर कंपेयर लिख के आएगा यहां पे। इस अगर आप कंपेयर पर क्लिक कर देंगे तो आपको क्या दिखाई देने लगेगा? ये देखिए यहां लिख के आ रहा है ना कंपेयर। अब आपको कंपेयर करना है, किसको किसको कंपेयर करना है? 18,000 को कंपेयर करना है किसके साथ? 17,900 वाले के साथ, कि 17,900 पर येलो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे आएगा 17,900 पर येलो कलर? जब 18,000 से 17,900 75% कमजोर हो जाएगी तो येलो कलर दिखने लगेगा। कैसे पता चलेगा कि 75% कमजोर हो गई? आपको 18,000 पर क्लिक करना है, इसके कंपेयर पर क्लिक करना है, नया टैब ओपन हो जाएगा। उस नए टैब में आपको किससे कंपेयर करना है? उस नए टैब में आपको 17,900 से कंपेयर करना है। तो यहां 18,000 का ऑलरेडी चल रहा है, इसमें आप 17,900 लगा दीजिए, ऐड टू कंपेयर लगा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट है। अभी तो यहाँ गलत डेटा है, लाइव मार्केट में आपको सही दिखाई देगा, अभी तो आज ऑफ द मार्केट है। कितने परसेंट है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ आपको ग्राफ चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें आपको ग्राफ चलता हुआ दिखाई दे देगा। तो ये ग्राफ में जब 75% हो जाएगा, तो 75 के अगर बहुत क्लोज हो गई है 73, 72, तो समझ जाइए कि खतरा तो आ गया है सामने, खतरा तो आ गया है सामने। 28 लाख, 35 लाख, धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट एडजस्टमेंट हो रहे हैं। हाईएस्ट वाई 850 पर जाके टिक गई है, वाई चेंज हाईएस्ट वाई 900 पर चिपकी हुई है। बाजार रुक गया है, थम गया है। अब बाजार क्यों थमा है? बाजार थम गया है, इसके वीक होने का इंतजार करने लगा है बाजार। अब देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस रह गया है? सिर्फ 6 लाख का डिफरेंस रह गया है, 7 लाख का, सिर्फ 7 लाख का डिफरेंस रह गया है। 6,50,000 का डिफरेंस। मार्केट थमा हुआ है यहां पर, देखिए मार्केट इंतजार कर रहा है। किस बात का इंतजार कर रहा है? जो नियम मैं आपको बताता हूं कि बाजार तभी गिरेगा जब वो हाईएस्ट होगा, तब उसके नीचे जाएगा। 6,50,000 का डिफरेंस। अब देखिए 5,50,000 का डिफरेंस। अब देखिए 5 लाख का डिफरेंस। हर 2-2 मिनट में देखिए डिफरेंस कितना कम हो रहा है। अब देखिए एग्जैक्ट 5 लाख का डिफरेंस, हर 2-2 मिनट में ये चेंज हो रहा है। अब देखिए 5-5.5 लाख का अभी भी डिफरेंस है, 5.25 लाख के आसपास का। अब देखिए
3 लाख 4 लाख के आसपास का डिफरेंस रह गया, 4,50,000 के आसपास का। अब देखिए 4 लाख का डिफरेंस रह गया सिर्फ, कम हो रहा है ना डिफरेंस। अभी भी मार्केट वही रुका हुआ है 915, कहीं नहीं जा रहा है बाजार, कहीं नहीं जाएगा। इंतजार कर रहा है बाजार किसका, उसके हाईएस्ट होने का। मार्केट रुका हुआ है, 950 रोक के रखा है, इसीलिए तो यार थोड़ी वॉल्यूम क्रिएट हो गई है, रुका हुआ है, जाने नहीं देंगे। अब देखिए 3 लाख का ही डिफरेंस रह गया बस, 3 लाख का। कहां से कितना बड़ा डिफरेंस देखते चले आ रहे हैं आप, सिर्फ 3 लाख का रह गया। अब देखिए 2 लाख का, अब देखिए 1.5 लाख के आसपास। मार्केट अभी भी यही है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट रुका हुआ है ना, 940 वही थमा है बाजार। अब डिफरेंस देखिए, ऑलमोस्ट 1 लाख का भी नहीं रह गया, मार्केट वही रुका हुआ है। अब डिफरेंस देखिए 60,000 का भी नहीं रह गया, मार्केट वही रुका हुआ है। अब डिफरेंस देखिए 30,000 का भी नहीं रह गया, मार्केट वहीं रुका हुआ है। अब आप खुद से बताइए बाजार क्या चाहता है, बाजार वही है ना, कहीं गया क्या? उसी जगह पे है ना, कहीं गया क्या मार्केट? वही है 940। अगर आप खरीद के भी बैठे हुए हैं तो भी, अगर आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़े, इमोशनल नहीं है, तो भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ये बाजार में सपोर्ट जो कि 18,000 पर था, जो 18,000 आपको वादा कर रहा था कि भैया मैं इस बाजार को रोक के रिवर्स करवा दूंगा, क्या है उस 18,000 में अब दम रह गया? क्या उस 18,000 में अब दम रह गया? वो बात रह गई क्या? क्या वो रोक पाएगा? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? वो नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा? 900 रोकेगा। और 900 कहां जाके रोकेगा? 900 यहां गलत वैल्यू दिख रही है किसी रीजन से। अब देखिए हाईएस्ट हो गया, 900 जाके रोकेगा, 850 के आसपास की वैल्यू दिख रही थी, 846 हो गया ना शिफ्ट। देखिए हाईएस्ट हो गया ना 900। बाजार अभी भी कहां है? बाजार अभी भी कहां है? वही है, ये वो वाला पॉइंट है। और उसके ठीक अगले मोमेंट में मार्केट में क्या हुआ? जैसे ही ये शिफ्टिंग पूरी हुई, जैसे ही ये तय हो गया, ये बड़ी वाली कैंडल बनी। कितने बजे तय हुआ देख लीजिए, समय क्या हो रहा है? 11:21 AM, 11:21 सुबह का। ये कैंडल का टाइम क्या है? 11:20 से 11:25 के बीच की कैंडल है, देख लीजिए। बनी कब बनी? जब तक कि हाईएस्ट कंफर्मेशन नहीं हो गया तब तक नहीं बनी, जैसे ही कंफर्मेशन हुआ तब धड़ाम। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि फॉल आएगा? बस देखने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखना आना चाहिए कि होने क्या वाला है। और एक दिन में सीख जाएंगे क्या ये देखना? लगता है एक दिन में सीख जाएंगे। मगर WTT, अरे प्रभु प्रणाम है आपको। अरे भैया वो यहीं से आ गई है WTT, उसको नहीं बोलते हैं, इसीलिए तो बोलता हूं ज्यादा दिमाग मत लगाया करिए। यहां से यहां वो गई है, अब उसका काम है उसको पूरा करना।
WTT WTB अभी नहीं सिखाया, सिखाऊंगा। अभी कोई शब्द का नाम ही नहीं लिया मैंने WTT WTB का। अभी तो मैं बस आपको गेम दिखा रहा हूं कि ये खेल होता कैसा है। ये हाईएस्ट ने तय किया था कि हम इस बाजार को रोकेंगे, लेकिन अब इसने बोला कि नहीं रोक पाएंगे। 11:21 पे बोल दिया कि नहीं रोक पाएंगे, और जैसे ही इसने बोला नहीं रोक पाएंगे 900 बोला चलो ठीक है अब हम रोकेंगे, और वैसे ही मार्केट ने धड़ाम से एक बड़ी सी कैंडल बना दी और सीधा अलाउड हो गया कि नाउ वी आर अलाउड, गेट इज ओपन। अब ये गेट ओपन हो गया। जो गेट यहां रुका हुआ था ना 950 का, कैलकुलेटर ने बोल रखा था ना कि दिस इज द गेट, आप इस गेट को क्रॉस नहीं कर सकते, आप इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते, तब तक नहीं क्रॉस कर सकते जब तक नया सपोर्ट नहीं बनेगा। मार्केट ने बोला ठीक है हम नया सपोर्ट बना देंगे। हाईएस्ट होने के बाद हाईएस्ट के एक्सटेंशन तक गिरेगा। 900 का एक्सटेंशन, 900 का एक्सटेंशन कहां, 846। और क्या इससे नीचे कहीं आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यह बाजार इससे नीचे भी कहीं शिफ्ट हो सकता है? कुछ दिख रहा है क्या? 50-50% दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं, फिलहाल नहीं। तो मतलब यहां पे खरीदने के बारे में हिम्मत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर से कर सकते हैं, फिर से करेंगे। और फिर अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर एग्जिट करेंगे, भागेंगे, और क्या करेंगे? और मजबूरी है हमारी। पहले तो इसको बेच के पैसा कमाएंगे, फिर बेचने के बाद फिर खरीदने के बारे में हिम्मत करेंगे। आई बात समझ में? तो ये कोशिश हमको करती रहनी है। चाहिए। अब अगला टॉपिक है हमारा, ये तो हमने देखा खेल वॉल्यूम्स का या ओपन इंटरेस्ट का, जिसका भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। बाजार उसको तभी पार करेगा जबकि वो हाईएस्ट होगा। अगर वो हाईएस्ट नहीं होगा तो बाजार उसको पार नहीं करेगा। जहां पर भी हाईएस्ट, अगर ये बाजार यहां पे खड़ा होता, मान लीजिए इस समय में ये बाजार यहां खड़ा होता और यहां से इस बाजार को नीचे गिरना होता, तो ये बाजार कहां तक नीचे गिरता? ये बाजार जो है कि इस एक्सटेंशन तक नीचे गिरता 900 के। और अगर ये 900 वीक टुवर्ड्स बॉटम मान लीजिए 17,600 पर होता, वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां तक, तो ये बाजार उस जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक स्ट्राइक प्राइस पहले यानी कि 650 के डाइवर्जन तक जाने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। 650 के डाइवर्जन कैपेसिटी रखता है। जहां तक वो वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा उसके एक डाइवर्जन पहले तक, जहां तक वो वीक टुवर्ड्स बॉटम रहेगा उसके एक डाइवर्जन पहले तक। दिखाता हूं मैं आपको। तो सिनेरियो मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा किस जगह पर है वो सिनेरियो।
जैसे यहीं पे देखिए, ये बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वॉल्यूम यहां है 31,60,000 और ये 27 लाख सेकेंड हाईएस्ट हो गई है। तो ये मार्केट आके 42,100 के डाइवर्जन तक रुका रहेगा तब तक जब तक कि ये हाईएस्ट ना हो जाए। और जब हाईएस्ट हो जाएगी तो बैंक निफ्टी फिर उसके भी नीचे फिर नया ट्राई करना शुरू करेगी और नीचे कहां तक गिरना है। तो और नीचे आपको जहां तक दिखाई देगा वहां तक वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगी, और जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम होगी उसके एक स्ट्राइक प्राइस पहले तक वो बाजार जाएगा 32 लाख और 31 लाख। अभी यहां रुकी हुई है, जैसे ही अब वो हाईएस्ट हो गई अब ये इससे नीचे जाने के लिए तैयार होगी। अब इससे नीचे ये कहां तक जाएगी, अब इससे नीचे ये वाला पलटता है, कैसे पलटेगा वो भी आपको दिखाता हूं मैं। 38 लाख, अब जहां पर बिल्डअप होगा वहां आपको दिखाई देगा अगर इससे भी नीचे गिरना होगा तो। अब ये देखिए, अब ये इससे नीचे क्यों नहीं गिर रही है अभी फिलहाल, इसके नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि ये वाली वॉल्यूम जो है ना वो इससे बड़ी है। कितनी बड़ी है, 1 लाख। तो जब तक 30,21,000 31,22,000 से बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। देखिएगा जैसे ही वो बड़ी हो गई, इससे ये वाली बड़ी हो गई 33 लाख, वैसे ही मार्केट उधर नीचे फिसल गया। अब ये 29 लाख, अब 29 लाख से नीचे मार्केट कब तक नहीं फिसलेगा, जब तक ये 29 लाख या 33 लाख से बड़ा ना हो जाए। फिर देखिएगा जब तक ये 29 लाख इस 33 लाख से बड़ा ना हो जाए। थर्टी वन, 32, 34, 32 और ये लीजिए 35। अब बड़ा हो गया, नाउ द मार्केट इज रेडी टू फॉल। अब बाजार उसके भी नीचे, उसके भी नीचे। तो दीज ऑल आर सिनेरियोज। हालांकि ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी से बहुत सावधान रहा करिए। अभी कल ही मैंने सुना, किसी ने बोला, मैंने तो देखा नहीं, किसी ने बोला कि क्या हुआ, कोई बल्क डील हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से 3 बैंक 4 बैंक एक से ऑल ऑफ सडन फिसल गए और उसकी वजह से बैंक निफ्टी पूरी फिसल गई। कुछ हुआ था क्या ऐसा, कल ट्विटर पे ट्रेंड वेंड चल रहा था क्या, कुछ ऐसी बातें चल रही थी क्या न्यूज में? मैं नहीं देखता हूँ न्यूज वगैरह कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। मैं तो आपके सामने लाइव बैठा था ना, कोई न्यूज देख रहा था नहीं, फिर भी मुझे पता था ना कि ये बाजार गिर जाएगा। मैंने आपको बोल भी दिया कि टूट जाएगा, यहां भी टूट जाए तो कोई आश्चर्य मत करिएगा। और यहां टूटने के बाद क्या हुआ वो मैंने आज आपको दिखा दिया, कि आपको दिख जाता है कि यहां से यहां टूटने वाला है। और यहां से नीचे क्यों नहीं टूटा उसका भी कारण अब आपके पास है कि क्यों नहीं टूटा। तो बिना न्यूज देखे भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और ज्यादा बेहतर पता चलेगा जब आप जब आप बायस्ड नहीं सोचेंगे, बायस्ड नहीं सोचेंगे। जब आप न्यूज देखते हैं तो आप किसी के कन्विंस में, किसी की बातों में आ जाते हैं, और किसी की बातों में आ जाते हैं तो आप खुद नहीं सोचना, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप, जो लोग आपको जैसा सोचने पर मजबूर करते हैं आप वैसा सोचने लगते हैं। सही है ना? तो बायस्ड मत होइए, न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रह के बाजार को देखेंगे। अब मैं देखता हूं ग्रुप्स में कोई कोई लिखता है, लिखते कि यार आपने प्रॉफिट कर लिया, हमको नहीं बताया कि जब आपने ट्रेड लिया। तो भैया आपको वो क्यों बताएंगे कि जब वो ट्रेड लेंगे, तो आप खुद का ट्रेड ले रहे हैं, खुद समझिए ना, जहां आप सीख रहे हैं वहीं वो भी सीख रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आपको कभी जीवन में प्रॉफिट नहीं करवा सकता, दूसरा व्यक्ति अपने रिस्क के हिसाब से चल रहा है, आप अपने रिस्क के हिसाब से चलिए। आप खुद समझिए, आप खुद सीखिए, वक्त दीजिए बाजार। चलिए बहरहाल इसके आगे की बातें अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज हमने बहुत सारी बातें की, उम्मीद करता हूं आज मजा आया होगा आपको।
डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अभी यूट्यूब पर एक बेसिक सीरीज की अगली वीडियो आने वाली है, अभी तुरंत थोड़ी देर में। उस बेसिक सीरीज की वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए बेसिक टू एडवांस आ चुकी है। तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। जरूर देखिए, जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करिए। कितना आप सीख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मैं बहुत कुछ करता रहता हूं आप लोगों के लिए। देखिए इनको, ये इन लोगों को पैसे दे के ये वीडियोस बनवाता हूं ताकि आप लोग अवेयर रह सकें, समझ सकें कि क्या हो रहा है। मैं पहले बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनाया करता था, नहीं बनाता था, लेकिन ठीक है चलिए बना देता हूं ये लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की। ये ठीक है, चलो जरूरत है, लोगों को नहीं पता है तो इस बारे में भी वीडियोस बनाते रहता हूं। जरूरत नहीं थी मुझे आज कि मैं आज यहाँ पर आके आपके साथ बैठता और आपके साथ बातें करता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, खाली बैठ के हम क्या करेंगे, थोड़ी देर आपके साथ बैठ लेते हैं, थोड़ा वक्त बिता लेते हैं। तो वक्त दीजिए, वक्त देना बहुत जरूरी है। और मैं इस वीडियो का लिंक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज रहा हूं। जरूर जाके उन वीडियोस पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना ना भूलिए कि कैसा सीख रहे हैं आप लोग, कितना सीख रहे हैं आप लोग। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग कल, और बॉम्बे की डेट और टाइम में बता दूंगा। ठीक है, डेट और टाइम में बता दूंगा। और ऐसे कमेंट्स अगर आप कभी देखें जिनमें कमेंट में इन्वेस्टिंग डैडी का लोगो लगा हो और नंबर लिखा हो, तो कृपया उसको रिपोर्ट करना ना भूलें। ये कोई फर्जी आदमी है, पता नहीं कहां कहां से बना के आईडी चलाता है। बजट डे के दिन हम लोग दिन भर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, दिन भर बातें करेंगे बजट डे के दिन, पूरे दिन। 1 फरवरी, 1 फरवरी का इंतजार करिए। ठीक है, 1 फरवरी का वेट करिए, टिकट का डेट आ जाएगा जल्दी। ये ऑप्शन चेन की सीरीज बेसिक सीरीज है। क्या बात है, इसमें आपके लिए एक सवाल भी छोड़ा है, उस सवाल का जवाब आपको देना है। इनको कुछ नहीं आता है, ये सिर्फ न्यू लोगों को कोर्स बेचकर 2 4 दिन 1,000 कमा लेते हैं। इनको लगता है अब हम मास्टर बनेंगे, बहुत बड़ा पैसा लॉस करते हैं। इनको यहाँ पर मार्केट सिर्फ माइंडसेट से चलता है। सही है, मस्त है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, है ना।